आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग RO ARO जो 11 फरवरी को पेपर हुआ था और पेपर आउट होने की वजह से कैंसिल हो गया था, उसका लगातार हम लोग प्रूफ देख रहे हैं कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। तो आपको बताना चाहता हूँ कि RO ARO 2023 का मैंने प्रूफ दिया है। हिस्ट्री का हो चुका, पॉलिटी का हो चुका, जियोग्राफी का हो चुका, इन्वायरमेंट और साइंस का हो चुका है ना, इकोनॉमिक्स का हो गया, और आज यूपी स्पेशल लास्ट वीडियो है। और 99% क्वेश्चन इसी एक किताब से आए हुए हैं। आज हम लोग उसका प्रूफ देखेंगे। और टोटल सब्जेक्ट की बात करें, अभी तक हमने जो दिखाया है उसमें 200 क्वेश्चन, अगर 140 जीएस प्लस 60 हिंदी की बात करें, पहले अलग अलग होते थे, अब जो है जॉइंट हो जाएंगे। तो जीएस में लगभग 110 प्लस ही मान चलिए, और हिंदी में 57 तो सिर्फ एक अपने किताब से ही दिखा दिया था। ठीक है, और यहाँ पे 110 मिनिमम बता रहे हैं। प्रूफ तो हमने दिखाया है बहुत ज़्यादा, तब भी 110 ही बोलते हैं। तो इसको अगर ऐड कर दीजिए तो आप लोग सीधा सीधा देख सकते हैं लगभग 165 प्लस। ये मिनिमम ही बता रहे हैं, जबकि हो रहा है मैक्सिमम 170 के आसपास, लेकिन 165 प्लस मैंने प्रूफ दिया है। और मेरिट लगभग जाती है 130। जो मेरिट है PCS 2016 RO ARO 2016 जो कि 2020 में हुआ था, उसकी मेरिट लगभग 128 गई थी। 17 वाला भी 129, 28, 27 के आसपास थी। 21 वाला केवल अपवाद छोड़ दीजिए, वो पेपर विवादित था, बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे क्वेश्चन आए थे, ऐसा पेपर आता नहीं तो ओवरऑल ये मान चलिए कि 130 के आसपास कट ऑफ अभी तक का रहा है। निगेटिव मार्किंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 165, इन दोनों में अंतर देखिए कितना प्रश्नों का है, लगभग 35 क्वेश्चन का अंतर आ रहा है। अगर आप यहाँ से 165 छोड़ दीजिए, 150 स्कोर कर लीजिए, 150 क्वेश्चन हिंदी और जीएस मिला के 145 कर लीजिए, 140 कर लीजिए, तब भी आप सेफ जोन में हैं, आपका प्री कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इससे कम में रिस्क होता है। जैसे 140 कर लिए, पता लगा 4-5 प्रश्न आयोग द्वारा विवादित हो गया, तो आप आ जाएंगे 135 के आसपास। ठीक है, इस बार मेरिट हो सकता है 2-4 प्रश्न ज़्यादा ही जाए, क्योंकि 11 लाख फार्म भरे हुए हैं, प्लस एक साथ ज्वाइंट कर दे रहा पेपर, तो इन सब का हो सकता है 2-3 प्रश्न मेरिट ज़्यादा देखने को मिले। PCS की बात है, और स्रोत क्या है, मिनिमम स्रोत एक मैंने रखा है घटना चक्र जीएस के लिए, दूसरा स्रोत मैंने जीएस के लिए रखा है लुसेंट। ठीक है, यही 2 स्रोत है जीएस के लिए। ठीक है, हिंदी के लिए मैंने एक ही किताब से 57 क्वेश्चन दिया था। मेरा जो बुक है हिंदी का, ब्लैक मैजिक के नाम से प्रसिद्ध है ना, 10,000 प्रतियाँ निकल चुकी हैं। शायद आप तक पहुंची हैं कि नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों के टेबल पर पड़ी हुई है किताब। 57 क्वेश्चन केवल एक किताब से मैंने दिया था। और रही बात है PYQ की, तो निश्चित रूप से आपको 35-40 प्रश्न यहाँ से आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिल जाते हैं, अगर केवल आप PYQ किए हैं तो। लेकिन केवल PYQ करने से हिंदी का काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे करंट के लिए मैंने 2 स्रोत रखा है, एक घटना सार जो आती है इसको रखा है, और एक क्रॉनिकल जो पतली वाली आती है। ठीक है, बस यही मेरे स्रोत हैं। 2 किताब जीएस के लिए, 2 किताब करंट के लिए, 2 किताब हिंदी के लिए, बस 2, 2, 4, 2, 6। ठीक है, यहाँ से आप करके बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। प्रूफ मैंने दिखा दिया है सारे सब्जेक्ट का। आज यूपी का है, और यूपी के पहले एक प्रश्न से शुरुआत करेंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश के चारकुला नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है, सही है या गलत है, इसे हमें देखना है। इस नृत्य में पर्दा ढके महिलाएं अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिड को संतुलित करते हुए, पिरामिड मतलब पहिया टाइप का, करती हैं और कृष्ण के गीतों पर नृत्य करती हैं। क्या दोनों कथन सत्य है या असत्य है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और प्रूफ देखेंगे घटना चक्र पूर्वावलोकन से। यहाँ पर देखिए चरकुला एक घड़ा नृत्य है। कहाँ है? अवध नहीं भाई, ब्रजभूमि का लोक नृत्य है। स्पष्ट रूप से
चरकुला नृत्य सिर पर रथ के पहिए पर कई घड़ों को रखकर किया जाता है। निश्चित रूप से ब्रजभूमि का है तो वह कृष्ण से संबंधित होगा। तो इस प्रकार से पहला विकल्प गलत हो गया, तो केवल 2 इसका विकल्प सही है। तो इसका प्रूफ आपको देखने को मिल चुका है। ठीक है, बात करते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इसी चरकुला को घड़ा नृत्य भी कहते हैं। हो सकता है अगली बार क्वेश्चन घुमा करके पूछ दे, तो उसको आपको ध्यान रखना है। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य कहाँ की है? ब्रजभूमि की है। आप देख सकते हैं ये पीसीएस प्री स्पेशल 2008 में पूछा गया है। यहाँ 2007 और 11 पीसीएस प्री में पूछा गया है, मेंस 2012 में पूछा गया है। कई बार ये प्रश्न आते हैं। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करना है कि उत्तर प्रदेश 9 आर्थिक क्षेत्रों में बटा है। उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र है। इनमें हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। आइए चलते हैं, बात करते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि यानी शस्य जलवायु अंचलों को 9 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ये क्षेत्र जो विभाजित किए गए हैं उसके बारे में भी विस्तार से दिया हुआ है। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश कृषि जलवायु क्षेत्र कितना है, यहाँ पर भी स्पष्ट रूप से 9 दिखाई दे रहा है ना। यहाँ भी कई बार प्रश्न आया हुआ है, 9 दिखाई दे रहा है। 9 कई बार प्रश्न आए हुए हैं, तो सरल प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करें, मुरादाबाद तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध है और उसने दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित पहला सेज है। तो आप लोग देख सकते हैं, मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए, वहाँ की रोडवेज बस भी आप देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है मुरादाबाद पीतल नगरी। तो पीतल के काम के लिए मुरादाबाद प्रसिद्ध है, न कि तांबा के लिए। तो पहला तो वैसे भी गलत हो गया। ठीक है, रही बात है पहला सेज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुरादाबाद किया गया है कि नहीं, ये भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल 13 संचालित क्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र है। देखिए इसके यहाँ पे दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल जा रहा है। ऊपर देखिए एक प्रश्न था ये वाला, उत्तर प्रदेश 9 आर्थिक क्षेत्र में बटा हुआ है, गलत हो गया कि नहीं? नीचे 11 है। कृषि क्षेत्र 11 है, गलत है। दोनों ही आंसर इसका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आर्थिक क्षेत्र तो नीचे दे ही रहा है 13 और कृषि क्षेत्र दे रहा है 9। इस प्रकार से दोनों विकल्प गलत हो गए कि नहीं? आर्थिक क्षेत्र की बात करें 13 है और कृषि जलवायु 9 क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर बी था। जिसने ये लगाया है वो गलत किया है ना। इसका आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। जलवायु अंचल कृषि क्षेत्र को कितने में बांटा गया? 9 में। यहाँ क्या दे रहा है? 11, गलत हो गया। आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर कुल उत्तर प्रदेश में कुल 13 संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं, वो भी गलत हो गया। नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र नोएडा, मुरादाबाद सेज मुरादाबाद, है ना। इस तरह से शुरू किया गया है। यहाँ पे सारे चीज़ों को दिया हुआ है विस्तार से, तो आप पढ़ करके अच्छे से इसे कर सकते थे। ठीक है, मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये देखिए दूसरा ऑप्शन आपका पीतल के लिए प्रसिद्ध है ना, न कि जो है उसके लिए। इस प्रकार से यहाँ प्रश्न पूछा गया था। इसी कहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाभ उठाना। यहाँ आपने पढ़ा, व्याख्या पढ़ा, अच्छे से आपको तैयार हो गया। ठीक है, झांसी औद्योगिक क्षेत्र के लिए नहीं प्रसिद्ध है, ये भी पता चल गया। हालांकि कुछ उद्योग कुछ तो स्थापित होंगे ही, ऐसा थोड़ी नहीं उद्योग विहीन हो जाएगा। लेकिन प्रसिद्धि की बात किया जा रहा है तो औद्योगिक क्षेत्र के रूप में आगरा नहीं प्रसिद्ध है, टूरिस्ट के क्षेत्र में प्रसिद्ध है आगरा। ठीक है, चलिए यहाँ भी देखिए मुरादाबाद पीतल शिल्पकृत है। इस प्रकार से चीनी मिट्टी कहाँ पे बनता है? काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, सब कुछ दिया हुआ है। निजामाबाद जो कि आजमगढ़ में है, काली मिट्टी के लिए है। चीनी की मिट्टी खुर्जा बुलंदशहर प्रसिद्ध है, पीतल के लिए मुरादाबाद। इस प्रकार से बार बार पढ़ते हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको लाभ मिलता रहता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, देवपाटन मंदिर, श्रावस्ती, चीनी मंदिर, महोबा, बावनी, इमली शहीद स्मारक, फतेहपुर, समसपुर, पश्चिम बिहार, अमेठी, इसमें से कौन सही सुमेलित है ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से, तो 2-3 चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि यहाँ पर कहाँ गया सुर सरोवर कौन सा है। यहाँ पे 25 समसपुर का है इसमें,
समसपुर पक्षी कहाँ है, रायबरेली में है, न कि अमेठी में है। ठीक है, यहाँ पे मिल गया है। चीनी मंदिर और इन सब के बारे में कुछ चीज़ें इसमें मिली हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी हैं, तो 100% नहीं है, इसीलिए 99% कहा है। ठीक है, कैलाश मेला, नवचंदी मेला कहाँ प्रसिद्ध है ना, बटेश्वर मेला कहाँ है, ये सब चीज़ें आपको पूरा मिल जाता है, मैक्सिमम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ये है दूसरा वाला। और चीनी मंदिर ये सब चीज़ें जो है आपको मिल जाएगा, कैलाश मेला, नवचंदी, बटेश्वर, यहाँ पे कुछ दिया है इसमें। चीनी मंदिर, 52 इमली मंदिर, देवी पाटन मंदिर। चलो ये लगता है दूसरा पेज अलग से लग गया। कैलाश मंदिर क्या है, बटेश्वर मेला ये अलग से लग गया लगता है। हाँ यहाँ पे आइए, 88,000, हाँ ये तो नैमिष सारण का है, सूफी संत का है, कबीर पंथी है, ये दूसरे का लग गया है। ठीक है, देवी पाटन मंदिर देखिए यहाँ पे है, देवी पाटन मंदिर कहाँ पर है भैया, देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में है, सुमेलित नहीं है, तुलसीपुर में। तुलसीपुर कहाँ है ये पता करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहाँ पर तुलसीपुर है। ठीक है, तो कुछ इसमें का मिल गया है, कुछ नहीं मिला है। चीनी उद्योग प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में स्थित था। गन्ने की उपज कम पेराई सत्र उद्योगों की असंतोषजनक अवस्थापना ने चीनी उत्पादन में समस्याएं जनित की हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीनी उद्योग प्रारंभ में उत्तर प्रदेश और बिहार तक स्थित था, अभी दक्षिण भारत में चला गया है, आप लोगों को पता है। ठीक है, पेराई सत्र और गन्ने की कम उपज ही कारण है, क्योंकि दक्षिण भारत की जो मिट्टियां हैं उसके ज़्यादा उपयुक्त हैं, इसलिए वहाँ पर गन्ना उत्पादन यहाँ से उठ करके उधर चला गया, वहाँ ज़्यादा विकसित हो गया है, तो दोनों सही हैं। चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने के रस की मात्रा दक्षिण राज्यों में अधिक होती है। इनडायरेक्ट यही तो है, इसकी व्याख्या पढ़ेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि उद्योग जो चीनी उद्योग है दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। क्यों? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में क्यों प्रमुख उत्पादक हो गए, जो पहले उत्तर प्रदेश, बिहार थे। वस्तुतः दक्षिण भारत में अनुकूल जलवायु व काली मृदा क्षेत्र होने के कारण तथा नमी संरक्षण क्षमता, ट्यूबवेल सिंचाई विकास होने के कारण दक्षिण भारत में गन्ने की उच्च उत्पादक अर्थात गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार एवं गन्ने में रस की मात्रा अधिक होती है। इसीलिए यहाँ से ट्रांसफ़र होकर के दक्षिण भारत में चला गया उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तो इसी को कहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट चीज़ों को पढ़ करके लाभ उठाना और वहाँ पे प्रश्न सही करके आना। उत्तर प्रदेश राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता था। 1903 में भारत की प्रथम चीनी मिल उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर में स्थापित की गई थी। प्रारंभ 1960 में उत्तर प्रदेश, बिहार मुख्य चीनी उत्पादक राज्य थे, किंतु उसके बाद दक्षिण भारत में अनुकूल जलवायु और काली मृदा क्षेत्र होने के कारण चली गई। यही तो था प्रश्न में, और क्या है। ठीक है, यहाँ पर देखिए उच्च उत्पादन क्षेत्र, ये सब चीज़ें दिया हुआ है। भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान झांसी में है ना। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान वाराणसी में है। राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्मजीव ब्यूरो मऊ में है या नहीं। केंद्रीय बकरी अनुसंधान मखदूम में है कि नहीं। छठवां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का, कुल 10 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, लगभग सबका प्रश्न दे। एक प्रश्न वही ऊपर वाला था जो चीनी मंदिर और ये सब चीज़ें था, वही एक प्रश्न मान के चलो कि 1-2 पॉइंट उसमें मिला, 1-2 पॉइंट नहीं मिला। हुबहू की बात करें तो ठीक है, नहीं 10 में 9 क्वेश्चन तो पूरा का पूरा मैंने मिलवा दिया। 9 क्वेश्चन राइट, 99% क्वेश्चन। ठीक है, इसका प्रूफ की बात करें तो हर जगह दिया हुआ है। केंद्रीय अनुसंधान संस्थान बकरियों पर शोध कहाँ पर है, मखदूम, मथुरा। PCS GIC 2017 में पूछा गया है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर लिस्ट आप देखेंगे तो यहाँ पर भी मिल जाएगा पूरा। राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्मजीव ब्यूरो कहाँ है, मऊ उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्मजीव ब्यूरो मऊ में है। ये वाला सही हो गया, ये वाला सही हो गया। ठीक है, ये मऊ हो गया। और क्या था, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम उत्तर प्रदेश में है। और ये कहाँ दिया है, वाराणसी में दिया है, तो यही गलत हो गया। बाकी ये तीनों ऑप्शन सही है, सब कुछ दिया हुआ है, सीरियल से आप देख सकते हैं। इसको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। कृषि उपयोगी सूक्ष्मजीव मऊ में है। ठीक है, और बकरी वाला देख ही लिया। और कृषि प्रणाली अनुसंधान मोदीपुरम उत्तर प्रदेश में है, बकरी वाला देख लिया। मखदूम मथुरा है।
चारागाह संस्थान झांसी है ना, सब कुछ तो हूबहू मिल गया, अब क्या चाहिए। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है, और सब चीज़ें पढ़ सकते हैं। बकरी अनुसंधान कहाँ है, मखदूम मथुरा में है। चारों के चारों विकल्प मिल गए, 100% मिल गया। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी कब स्थापना हुआ? उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, भारतेंदु नाटक अकादमी, अयोध्या शोध संस्थान। तो इसकी बात करें तो आइए यहाँ पर देखिए एक सब क्या है, तो क्वेश्चन कब आया हुआ है, PCS मेंस 2014 में आया हुआ है। ठीक है, ठीक है। राज्य ललित कला अकादमी दिया है कि नहीं, राज्य ललित कला अकादमी, कोई बात, सब नहीं मिला, कुछ तो मिला। और क्या है, ललित है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, दूसरा मिल गया। और भारतेंदु भी था, भारतेंदु नाटक अकादमी, ये भी तो मिल गया। 3 क्वेश्चन तो मिल गया जी। तो 3 का पढ़ा आपने, ध्यान दिया। भातखंडे तो बहुत पुरानी संस्थान है, 1926 में है, इसके बारे में बहुत पढ़ा है अच्छे से। ये आज़ादी के पहले का है। ठीक है, पहले इसका नाम कुछ और था, अभी फिर कुछ और बदल गया। ठीक है, तो और बाकी का तो देख सकते हो ना यहाँ से। ललित कला अकादमी 1962, संगीत नाटक अकादमी 1963, भारतेंदु नाटक अकादमी 1975। सीरियल से है 62, 63, 75। इसको एक बार मेहनत करके अच्छे से पढ़ लिया तो तीनों चीज़ तैयार हो जाती। और भातखंडे संगीत संस्थान के बारे में अगर अच्छे से पहले से पढ़ा होता तो आइडिया लगा लेते आप आराम से। कैसे लगा लेते, ये आपको घटनाचक्र पढ़ोगे तो भातखंडे संगीत अकादमी के बारे में बहुत विस्तार से अच्छे से इतना पैरा में दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में विचार करना है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आयु 3 से 5 वर्ष निर्धारित है, प्राथमिक शिक्षा की आयु 6 से 11 वर्ष निर्धारित है। ठीक है, हाँ, ये तो नीति निर्देशक तथ्यों में है। प्राथमिक शिक्षा में कौन आता है, 6 से 14 हैं, 6 से 11 हैं, ये सब आता है। ठीक है, और प्राथमिक शिक्षा से पूर्व का क्या उम्र है, ये सब के बारे में पूरा बाकायदे क्वालिटी वाले राज्य व्यवस्था वाले किताबों में भी दिया हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 45 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल व्यवस्था, देखरेख और शिक्षा का व्यवस्था है। 6 वर्ष से पूर्व का है। ठीक है, वही है, इनडायरेक्ट कहते हैं इसे। हूबहू शब्द नहीं मिले तो इनडायरेक्ट। 6 से 11-14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चला गया। तो आपको स्पष्ट रूप से पता चल गया, प्राथमिक शिक्षा 6 से 11, उसके बाद 11 से 14 है, और पूर्व वाला वो है। इस प्रकार से दोनों सही है। अगला प्रश्न है 9वां, काला नमक चावल कहाँ पर है? देसी घी, आंवला, केला फाइबर। ठीक है, बेहद ही आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। सिद्धार्थनगर बहुत प्रसिद्ध है काला नमक चावल के लिए, इसके साथ और भी ज़िले हैं। ठीक है, आंवला के लिए बच्चों वाला प्रश्न है, बचपन पढ़ते आ रहे हैं, प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। ठीक है, तो सी का 1 सीधा से सबसे आसान वाला मिला लो, सी का 1 यहाँ भी है, सी का ए यहाँ है। 2 विकल्प तो ऐसे काट दो। अब ये बचा तो एक आधा और देखो, है ना। देसी घी औरैया प्रसिद्ध है, अगर पता है तो सीधा बी वाला मिला लो कि बी का 4 यहाँ पे दिया हुआ है, तब तुरंत ये विकल्प आप काट सकते हो। मान लो आंवला का नहीं पता है, देसी घी का नहीं पता है, केला फाइबर को देखो कहाँ है, कुशीनगर है, तो आराम से यहाँ पर आंसर दे सकते थे। प्रूफ की बात करें, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? प्रतापगढ़ होता है। 20 बार पूछा गया है, 2011 PCS मेंस, 12 PCS मेंस, प्री स्पेशल 2008, प्री 12। देख रहे हो ना। संतरा का दिया है, सहारनपुर है, कभी पूछे, इसको पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, और इस तरह से बहुत प्रूफ दिया हुआ है। देखिए कुछ पेज इसमें लगाया ही नहीं हूँ। केला, काला नमक चावल, आंवला, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है 10वां, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी। ये तो ऊपर पूछा था जी, दोबारा पूछ दिया क्या? 65 में हुई थी, वह वाराणसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी ऊपर वाले क्वेश्चन में था कि नहीं है? उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, अगर यहाँ से ध्यानपूर्वक पढ़े होते 65 नहीं 63 में है। ठीक है, 63 में है, 65 क्या है? गलत है आंसर। इस प्रकार से ध्यान से पढ़ करके एक विकल्प तो तुरंत काट सकते हो, है ना। ये तो तुरंत यहीं कट गया।
ठीक है, और वाराणसी में स्थित है, इलाहाबाद में स्थित है या लखनऊ में स्थित है, ये भी तुरंत काट सकते थे। ठीक है, इस प्रकार से दोनों 10 क्वेश्चन आप आराम से देख सकते हैं, है ना। यहाँ भी पेज मैंने लगा दिया है, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 65 नहीं 63। रही बात है यहाँ पर इसे चाहे इतिहास कला संस्कृति का समझो, चाहे एक मैटर उत्तर प्रदेश का है तो यहाँ से समझ लो कथक कहाँ है, उत्तर प्रदेश है, बेहद आसान है। तब भी मैंने 10 क्वेश्चन ही जोड़ा है, यहाँ भले 11 अंकित किया है, मानो उत्तर प्रदेश जिक्र है तो मानो या न मानो आपकी मर्जी। इसी प्रकार से आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, जौनपुर से संबंधित क्वेश्चन है, तो जौनपुर वाला है, ये तो इतिहास के क्वेश्चन, मानो तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मानो तो जौनपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो चाहो तो मानो उत्तर प्रदेश है, चाहे तो न मानो, लेकिन निश्चित तौर पर 10 क्वेश्चन तो मानोगे कि आया हुआ है उत्तर प्रदेश से आरोह में। ठीक है, 10 क्वेश्चन पूछा गया है। 10 क्वेश्चन में अगर आप 8 और 9 भी कर ले रहे हो तो गलत है, ये किताब से है ना। कुछ को मान लो कि नहीं, दोनों विकल्प मिला, आपको नहीं पता है, कंफ्यूज हो गए, तो 10 क्वेश्चन में 8-9 तो 100% एक किताब से कर सकते हो, और क्या चाहिए आप लोगों को। ठीक है, इस प्रकार से पूरी तरह से सफल पुस्तकें हैं ये दोनों जो मैंने बताया है। इसे आप कम समय में पढ़ करके बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, और आपको लिख करके दे रहा हूँ कि ये दोनों किताब इतना सफिशिएंट है कि आपका जीएस के कारण प्री नहीं रुकने देगा। यदि आपने इसे अच्छे से पढ़ लिया है तो कभी भी नहीं रुकने देगा। जो ट्रेंड है आयोग का, जैसे चल रहा है, जो सिलेबस है, वो पूरी तरह से ये संतुष्ट कर सकता है। और नहीं विश्वास है तो बैच, एक न्यू बैच मैंने लॉन्च किया है, उसमें जुड़िए, उसमें अनुमान लग जाएगा आपको कि आपने इन किताबों को कैसे। बहुत से लोग कहते हैं मैंने 4 बार पढ़ा है, कोई कहता है 5 बार पढ़ा है। पढ़ने से नहीं होता, किताब पलटने से नहीं पढ़ाई होती है, इसको कितने अच्छे से पढ़ा है ये मायने रखता है। और ये तब पता चलेगा जब आप 25 क्वेश्चन का टेस्ट पाएंगे और इसमें आपका स्कोर 10-12 इस तरह से होगा, तब आपको पता चलेगा। यदि आप इसमें 15 प्लस या 20 तक जा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपने ठीक ठाक किताब को पढ़ा हुआ है। 15 प्लस एक एवरेज है, 20 तक आप जा रहे हैं तो हम मानेंगे कि आपने बहुत अच्छे से इन किताबों को पढ़ा है। और 15 या 15 के नीचे हैं तो ये आपको स्वीकार करना होगा कि आपने इन किताबों को अच्छे से नहीं पढ़ा है, लेकिन एक बार आपको मौका मिल रहा है, 2 महीने का समय है आपके पास, अच्छे तरीके से पढ़ करके आप इनको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं।